बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। भारत अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुका है। अफ़गानिस्तान भी अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुका है। अब अफ़गानिस्तान और भारत खुलकर मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं और ये एक दूसरे से बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है। इस बात को तस्लीम कर लिया गया है। अफ़गानिस्तान ने बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया है, हाथ मिला लिया भारत से। और सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि भारतीय एयरफोर्स भी JF-17 थंडर की दीवानी हो चुकी है। J-36 की पहली फ्लाइट और ऑपरेशंस का आगाज हो चुका है। चीन का वो लड़ाका तैयारा जो कि ताकत का तवाजुन तब्दील कर देगा। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि तुर्की की जानिब से एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया गया है और वो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। नाज़रीन, भारत जो है वो एक जानिब पाबंदियां लगा रहा था, एक जानिब अपने खिलाड़ियों को रोक रहा था, एक जानिब मुख्तलिफ ड्रामे कर रहा था, लेकिन उसके बाद उनकी एयरफोर्स ने उनको बड़ा सरप्राइज दिया है और यह कहा जा रहा है कि अब उनकी एयरफोर्स बगावत कर चुकी है। इस खबर में कितनी हकीकत है वो तो आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ भारतीय मीडिया अब अपने अरबों रुपए के नुकसान का एतराफ भी कर चुका है। भारत को फिजाई हुदूद की बंदिश से सिर्फ कितना नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। और साथ ही साथ पाकिस्तान ने भी पीछे हटने का फैसला नहीं किया, बल्कि चुन चुनकर खवारिजियों को और भारतीय प्रॉक्सीज को निशाना बनाया जा रहा है। इस मरतबा 23 खवारिजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। किस मकाम पर, कहाँ पर जहन्नुम वासिल किया गया वो भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपको डोनाल्ड ट्रंप की उस स्टेटमेंट का भी बताएंगे जिससे भारत बौखलाहट का शिकार हो चुका है। नाज़रीन, इन तमाम तर खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि दुबई के अंदर एयर शो में अब भारतीय फिजाइया, भारतीय एयरफोर्स भी पाकिस्तान के JF-17 थंडर की दीवानी हो चुकी है। तस्वीरें बनाई जा रही हैं, प्रेज किया जा रहा है। डिस्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स फ्रॉम मोदी, डिस्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स फ्रॉम देयर गवर्नमेंट, आपने देखा खिलाड़ियों के साथ क्या सलूक किया गया। एक जेंटलमैन गेम को सियासत की नजर किया गया। एक जेंटलमैन गेम को तारीख में पहली मर्तबा हमने उसकी बेहुरमती होते हुए देखी। हमने देखा कि उस गेम को सियासत के लिए तबाह बर्बाद किया गया, हाथ नहीं मिलाए गए, अजीब रवैया अपनाया गया, मोहसिन नकवी से वो ट्रॉफी लेने से इनकार किया गया। और इस सब के बाद अब भारत की मिलिट्री, भारत की फिजाइया अब खुद मोदी के उस बयानिए को जमी बोस कर चुकी है, दफन कर चुकी है। मोदी के उस बयानिए को एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया है और भारतीय एयरफोर्स दुबई के एयर शो में इस वक्त उस हुजूम में मौजूद है। वो हुजूम नाजरीन जो कि JF-17 थंडर के इर्द गिर्द जमा था, अब भारतीय एयरफोर्स उसके करीब जाकर तस्वीरें ले रही थी और डिस्पाइट ऑफ ऑल द पब्लिक ड्रामा, ऑल द सेंसेशनलिज्म दैट वाज क्रिएटेड ऑन मीडिया, पसे पुश्त डालकर उन तमाम तर खबरों की तरदीद करते हुए, उन तमाम तर ड्रामे को रद्द करते हुए उन्होंने JF-17 थंडर के साथ जाकर तस्वीर खींचने का, उसको प्रेज करने का, उसकी तारीफ करने का फैसला किया और उनको कोई नहीं रोक सका। ये वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और बड़ा ये अच्छा एक इकदाम उठाया गया, क्योंकि जंगें सिर्फ जो है वो मैदानों में लड़ी जाती हैं। मैदान में जंग होगी, जंग खत्म होगी, उसके बाद अमन की सूरत हाल बरकरार रखनी चाहिए, अमन के लिए इकदामात करने चाहिए। दैट्स एक्चुअली व्हाट दे आर डूइंग। अब हमें नहीं पता कि मोदी की फाशिस्ट सोच, मोदी की इंतहा पसंदाना सोच उन एयरफोर्स के एहलकारों के साथ क्या करेगी, लेकिन अब दुनिया को एक अमन का पैगाम भारत की मिलिट्री ने खुद मोदी के नजरिए के अगेंस्ट दे दिया है। अब इसके ऊपर मोदी के इकदाम उठाएंगे वो फ्यूचर में आपको बहुत जल्द पता लग जाएंगे और यही उसकी इंतहा पसंदाना सोच की अक्कासी करती है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि J-36, आज हम पहले टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। J-36 पहली मर्तबा फिजा में देखा गया है और उसकी टेस्ट फ्लाइट्स, प्रोटोटाइप्स की जो है वो जारी हैं और इट सीम्ड लाइक अ रॉकेट। जी हाँ, वो लड़ाका तैयारा जो कि पूरा एक कमांड और कंट्रोल सेंटर होगा। ये फिफ्थ नहीं बल्कि सिक्स जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि J-35 फिफ्थ जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है। J-36 और J-50 जो है ये उनके सिक्स जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं। एक रॉकेट की तरह फिजा में उड़ता हुआ उसके प्रोटोटाइप की जो है वो जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत वायरल हो रही हैं और ये चाइना की टेक्नोलॉजी का मुंह बोलता सबूत है कि जहाँ पर दुनिया फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स बना रही है, चीन सिक्स्थ जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स की टेस्ट फ्लाइट्स शुरू कर चुका है और उनको ऑपरेशनल करने के लिए काम कर रहा है। नाज़रीन, तुर्किया ने भी एक अनमैन्ड स्टेल्थ फाइटर जेट बना लिया है।
अनमैन्ड स्टेल्थ फाइटर जेट। हमने आपको एक स्टेटमेंट शुरू में बताई कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के एक नए दौर में तुर्की दाखिल हो चुका है। एक तो स्टेल्थ फाइटर जेट, मतलब आपके रडार्स, आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स से अनथा, और उसके बाद अनमैन्ड, क्योंकि अब जो जंगें लड़ी जा रही हैं वो ड्रोन से, वो रॉकेट से और अनमैन्ड फाइटर जेट से, यूएवी से लड़ी जा रही हैं। इसका मतलब बग़ैर आप अपना जानी नुकसान किए अपने हथियारों को, अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने लीथल वेपन्स को जंग के मैदान में भेज सकते हैं और उनको पीछे से ऑपरेट किया जाएगा। और अगर ये हकीकत है कि तुर्की का ये स्टेल्थ फाइटर जेट किजिल लेमला, किजिल लेल्मा इस तरह का कोई नाम है, तो ये अगर उन्होंने बना लिया तो दैट्स एक्चुअली अ ह्यूज एडवांसमेंट, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है इसको करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, अब सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप इसका 60th टाइम एतराफ़ कर चुके हैं भारत के हवाले से कि मैंने पाक भारत जंग रुकवाई थी, और उसके हवाले से उन्होंने एक और बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी की। अब इसका एतराफ़ एक्चुअली उन्होंने कर लिया। एतराफ़ उन्होंने ये किया नाज़रीन कि उन्होंने कहा कि मोदी ने मुझे कॉल की थी जब पाकिस्तान ने उनके ऊपर हमला किया, और मोदी ने कहा कि हम जंग नहीं लड़ना चाहते। That's now one statement that justifies all the last statements। जितनी भी पिछली स्टेटमेंट्स हमने दी थी, अगर हमारी स्टेटमेंट्स की आप जो है उस पर यकीन नहीं भी रखते, तो ट्रंप ने हकायक से पर्दा उठा दिया है कि किसने उसको कॉल की थी और क्यों कॉल की थी। मतलब मोदी खुद जानता था कि पाकिस्तान के साथ पंगा लेना उनको कितना महंगा पड़ सकता है। नाज़रीन, अब अफ़गानिस्तान का असल रूप वो मंजर आम पर आ चुका है। पहले अमीर खान मुत्तकी उनके वज़ीर ख़ारजा, और अब उनके वज़ीर तजारत भी भारत में मौजूद हैं। वहाँ पर गए, उनके वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात की, उनके इंडस्ट्रियलिस्ट से मुलाकात की, और मुलाकात में क्या कहा उन्होंने? भारत को दोस्त मुल्क करार दिया। भारत को दोस्त मुल्क करार देते हुए उनके सामने भीख मांगी है। क्या भीख मांगी है? कि हमारे मुल्क में आकर सरमायाकारी करे। अब इससे एक बात तो जस्टिफाई हो गई है कि पाकिस्तान के साथ ट्रांजिट ट्रेड बंद करके वो घिर चुके हैं। अब भारत के सामने वो लेटने को तैयार हैं कि हमारे मुल्क में सरमायाकारी करें, हमारे मुल्क में तिजारत करें, हम डूब जाएंगे, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान के साथ वो ताल्लुकात ख़त्म करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ ट्रेड को वो बंद करना चाहते हैं, लेकिन नाज़रीन अफ़गानिस्तान भारत की गोद में लेटने को तैयार है, उनके सामने लेटने को तैयार है। तो उनके साथ हाथ भी मिलाए, दोस्त मुल्क भी करार दिया, और उनसे भीख मांग रहे हैं कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टर्स भेजो ताकि वो हमारी गिरती हुई मईशत को थाम सके। नाज़रीन, अब ये एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है, भारत का और अफ़गानिस्तान का गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। वही एक्शंस जो कि माजी में भारत ने किए थे, जो भारत ने लिए थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अब वही अफ़गानिस्तान भी कर रहा है। पाकिस्तान के साथ उन्होंने ताल्लुकात को क्लियर कट टाटा बाय बाय कर दिया है। हमारी जितनी भी उनकी हमने खिदमात की, हमने जितनी भी मेहमान नवाजी की, हमने 4 से 5 दहाइयाँ उनकी जो मेहमान नवाजी की, उसको पसे पुश्त डालकर उन्होंने भारत का इंतखाब किया है। वो भारत जिसका पूरी दुनिया को इल्म है कि वो कश्मीर में क्या सलूक कर रहा है, वो भारत जिसका पूरी दुनिया को पता है कि माइनॉरिटीज के साथ अपने मुल्क में, अपनी सरजमीन में क्या सलूक कर रहा है, एंड दे हैव डिसाइडेड टू चूज इंडिया ओवर पाकिस्तान। ठीक है, इंतखाब करें, आपको आपका इंतखाब बहुत बहुत मुबारक हो। भारत ऑन द अदर हैंड इनकार कर चुका है, और किस बात से इनकार कर चुका है और इकरार भी ये कर चुका है, भारत ने उस तमाम तर अजाले का, नुकसान का इकरार कर लिया है जो कि पाकिस्तान की सिर्फ फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश की वजह से उनको पहुंचे। एयर इंडिया की नाज़रीन सिर्फ बात करते हैं, भारतीय मीडिया का ये चैनल है, हम नहीं कह रहे, रिपब्लिक न्यूज़, उन्होंने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान की जानिब से जो फ़िज़ाई हुदूद बंद की गई उससे सिर्फ एयर इंडिया को, एक कंपनी को 4,000 करोड़ रुपए से ज़ायद का भारी माली नुकसान पहुंचा है। 4,000 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान सिर्फ एक एयर इंडिया कंपनी को फ़िज़ाई हदूद की बंदिश की वजह से पहुंचा है। अफ़गानिस्तान के नुकसानात की फ़हरिस्त हमने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बता दी थी। अब एयर इंडिया इस नुकसान की तलाफ़ी के लिए भारतीय हुकूमत के सामने जो है वो पहुंच गई है कि हमारे नुकसान की तलाफ़ी की जाए। आपकी वॉर थी, आपके डिसीजंस थे, आपके फैसले थे, नुकसान हमारा हुआ, हमारी कंपनी को हुआ, तिजारत हमारी ख़राब हुई,
नुकसान हमारी कंपनी को उठाना पड़ा और अभी तक उस पर जो है वो बाकायदा तौर पर मंजूरी लेना पड़ रही है। अभी तक मंजूरी मोदी सरकार की जानिब से नहीं दी गई। अफ़गानिस्तान अपनी शिकस्त खुद इस तरीके से तस्लीम कर चुका है कि अफ़गानिस्तान के मीडिया चैनल्स भी अब क्या कह रहे हैं कि जो अफ़गानिस्तान है उनको, उनके रोल को और उनकी इम्पोर्टेंस पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुकी है। शंघाई ताउन तंजीम SCO का सरबराही इजलास होता है मॉस्को में, अफ़गानिस्तान को दावत ही नहीं दी जाती। अफ़गान मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं तालिबान के रिजीम ने अफ़गानिस्तान को आलमी तन्हाई में धकेल दिया है। नाज़रीन, सिर्फ ये नहीं बल्कि पाकिस्तान जो है वो मुसलसल कार्रवाई कर रहा है, पाकिस्तानी फ़ौज कार्रवाई कर रही है मुसलसल और करती रहेगी जब तक इन तमाम तर फितनों को जड़ से उखाड़ नहीं दिया जाता। इस मरतबा कुरम में कार्रवाई की गई और फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के अहम कारिंदों और दहशतगर्दों को 23 को जहन्नुम वासिल किया गया। दैट्स एक्चुअली अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान कि हम उन तमाम तर फितनों को जो कि हमारी सरजमीन के ख़िलाफ़ ऑपरेट हो रहे हैं उनको जड़ से उखाड़ रहे हैं और तब तक जड़ से उखाड़ते रहेंगे जब तक ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाते। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।